हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट, tertiary butyl benzene does not give benzoic acid on treatment with acidic KMnO4. Okay. Normally benzene gives electrophilic substitution reaction rather than electrophilic addition reaction, although it has double bond. So let's have a look first of all on the key concept that we have to use in this question. सो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में, हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव वी कैन आल्सो से. सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका रीजन सबसे पहले देखो. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन है. सबसे पहले अगर ये जो बेंजीन है हमारे पास, इस बेंजीन ग्रुप पर कोई भी आर ग्रुप लगा हो, दैट इज कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है. अभी उसकी बात करेंगे थोड़ा सा. उसकी रिएक्शन जब भी हम KMnO4 H प्लस के साथ कराएंगे तो वो सीधा देगा बेंजोइक एसिड. ये देगा हमें प्रोडक्ट. बट ये जो आर है इसकी एक लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन ये है कि आर के पास कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. तो मतलब ये है, अगर मेरे पास आर जो है, सिंपली आर को मैं बना लेता हूं CH, यहाँ लगा लूं भले CH2 और ये 3 बॉन्ड होगा तो ये CH3 लगा लिया. मैं ऐसा अगर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है. ये मेरा अल्काइल ग्रुप है. अल्फा हाइड्रोजन इज सिंपली जो भी मेरा बेंजीन ग्रुप रिंग से अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा. और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है. तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं अपने वही रिएजेंट के साथ KMnO4 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एंड देन विद H प्लस, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेंजोइक एसिड. क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन. वाइल इन द केस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन क्या होगा, आइए देखते हैं. यहाँ पे बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन. सो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन इज लाइक दिस. ये जो कार्बन है इस कार्बन पर एक CH3, दो CH3, तीन CH3 ग्रुप लगे हैं और ये चौथा वाला भी इससे अटैच है. तो इस ये जो हमारे पास ये जो कार्बन है जिस पर हमें पॉइंट ऑफ फोकस करना है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ड्यू टू विच अगर हम इसकी रिएक्शन KMnO4 और एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो ये हमें बेंजोइक एसिड नहीं देगा. वाई नहीं दे रहा? बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. सो इसका जो रीजन होगा वो यही होगा कि इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. तो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं. सो यहाँ पे नॉर्मली बात कर रहे हैं कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है रेदर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि उसके बाद भी डबल बॉन्ड होता है. तो आइए देखते हैं. जैसे कि एक सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं, चलिए HBrHCl से करा दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. यहाँ पे जो है सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी. यहाँ पे जो है ये एक H प्लस एक किसी कार्बन पे लग जाएगा और Cl हमारे पास दूसरे पे लगेगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड हो रहा है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इस केस में, हमारे पास H प्लस होता है. इलेक्ट्रोफाइल वो ऐड हो रहा होता है किसी भी कार्बन पर. ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बट अगर मैं रिएक्शन बेंजीन से कराऊंगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की, अगर मैं इसी की करा दूं, चलिए HCl की सपोज करा दूं, हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, और ऐसा पॉसिबल हो कि बेंजीन का एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए, तो लेट्स ब्रेक अ बॉन्ड. तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही तोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. ये हमने तोड़ दिया, ठीक है. ये हमने होगा अगर हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट हुआ, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता. अब क्यों नहीं देता उसका रीजन देखते हैं. ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर पूरी केमिस्ट्री में कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब जाएगी, जब मेरे पास रिएक्टेंट जो है वो लेस स्टेबल होगा और जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होगा. तो रिएक्शन बहुत इजीली स्मूथली होगी. बट अगर उसका रिवर्स हो जाए कि मतलब मेरा जो रिएक्टेंट है वो मोर स्टेबल है और प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी. सो यहाँ पे आप समझते हैं. तो यहाँ पे बेंजीन क्या है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. तो बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है. कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, और सारे के सारे कार्बन sp2 है. यहाँ पे जब हम देखेंगे ये जो कंपाउंड हमारा बना है ये है हमारे पास नॉन एरोमेटिक. तो कौन ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक. ये हमेशा हमारे पास होता है. तो यहाँ पे जो ये फाइनल प्रोडक्ट बना है ये हमारा जो है लेस स्टेबल है किससे, बेंजीन से. तो इसी की वजह से हमारे पास जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक जो है
एडिशन रिएक्शन नहीं देता हमारा बेंजीन। ठीक है, ये चीज देख ली। अब जाओ आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं दे रहा, और तो कौन सी रिएक्शन देता है, ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, यस। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। सो लेट्स सपोज हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 लेके हमने इसको जनरेट कर दिया NO2 पॉजिटिव को। अब ये हमारा जो है रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 पॉजिटिव जो है ये हमारा रिमूव कर देगा इस H+ को। तो H+ यहाँ से लीव कर जाएगा दैट इज, और NO2 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल चला गया दैट इज H+ चला गया, NO2 पॉजिटिव आ गया। तो बेंजीन क्यों नहीं देता, बिकॉज बेंजीन क्या है, हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेगा ऑन एडिशन रिएक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में नहीं करता डबल बॉन्ड होने के बाद भी। सो दिस इज आवर कंसेप्ट। फर्स्ट वाले में हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई ये नहीं दे, एसिडिक KMNO4 से बेंजोइक नहीं बना। दूसरा, बेंजीन इज हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, सो इट डजंट वांट टू लूज इट्स एरोमेटिसिटी। सो दिस इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।